जय हिंद साथियों। लक्ष्य द विजन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईपीपी में यहाँ से ईपीपी हो या एसआई हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनता ही बनता है, अधिक हो जाएगा। जैसे रीजनिंग में एक है चैप्टर का है पूरा, एक तरह से एक भाग ही है अलग रीजनिंग में, और वहां भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था से संबंधित जो प्रमुख क्वेश्चन है, जो आज हम लोग वीडियो में डाले हैं, जो भी क्वेश्चन, वो आज के पहले जितना उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ वही रखा गया है। तो निश्चित है कि आप लोग इसमें कई क्वेश्चन होंगे कि बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है, एग्जामों में। तो आप लोग अगर ये पूरा वीडियो देखते हैं तो कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरा आशा है कि 2 क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो आप लोग विशेषकर पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी है। जैसे ऑफलाइन क्लास में बताया गया था कि सबसे प्रदेश का पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो जाता है, तो डीजीपी होता है। कौन होता है? डीजीपी होता है। ठीक है ना। इसके नीचे डीजी होते हैं, डीजी के नीचे एडीजी होते हैं, और एडीजी के नीचे कौन होते हैं? आईजी होते हैं। आईजी के नीचे डीआईजी होते हैं, और डीआईजी के नीचे एसएसपी। लेकिन याद रखिएगा, एसएसपी जो होते हैं ना, वो डीआईजी रैंक के ही होते हैं। ठीक है ना। एसएसपी के नीचे अगर बात करते हैं तो एसपी दोनों जिले के कप्तान होते हैं। एसपी भी और एसपी और एसएसपी दोनों जिले के कप्तान होते हैं। ठीक है ना। एसपी के बाद एडिशनल एसपी यानी एएसपी। ठीक है ना। इसके बाद से कौन होते हैं? डिप्टी एसपी, यानी जिसको सीओ कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद से इंस्पेक्टर कौन होंगे? इंस्पेक्टर। उसके बाद से सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई, और उसके बाद से एएसआई। ठीक है ना, एएसआई। और एएसआई के बाद नीचे सबसे निचले पायदान पे होते हैं कौन? कांस्टेबल, यानी कि कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, सीओ, एएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी, डीजीपी। जैसे आप लोग जानते हैं, डीजी जो होते हैं विभागों का विभागाध्यक्ष होते हैं अलग अलग। जैसे पीएससी हो गया, अग्निशमन हो गया, ठीक है ना, भर्ती बोर्ड हो गया, सबके लिए कौन होते हैं? अलग अलग डीजी होते हैं। जैसे आप लोगों के भर्ती बोर्ड के डीजी कौन है, आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भर्ती बोर्ड के डीजी कौन है। हो सके क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है ना। तो वो लेकिन इनसे भी बड़े यानी प्रदेश के सबसे बड़े कौन होते हैं? डीजीपी होते हैं। कौन होते हैं? डीजीपी होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में डीजीपी, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन? डीजीपी हैं। कौन है? डीजीपी हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान होता है। जानते हैं आप लोग, एक जिले के पुलिस विभाग के मुखिया एसपी होते हैं। ठीक है ना। पुलिस विभाग के मुखिया एसपी होते हैं, सिर्फ किसके? पुलिस विभाग के। लेकिन पूरी जिले की व्यवस्था किसके हाथ में होती है? तो डीएम के हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है? डीएम के हाथ में होती है। ठीक है ना। डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो डीएम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डीएम हो जाएगा। एसएसपी जो बड़ा जिला होता है, महानगर होता है, वहां जो पुलिस के कप्तान बनते हैं वो एसपी न बन के एसएसपी बनते हैं। कौन बनते हैं? एसपी। लेकिन जो छोटा जिला होता है, जैसे देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, ऐसे जगहों पे कौन पुलिस कप्तान बनते हैं? तो एसपी बनते हैं। ठीक है ना।
चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो ध्यान दीजिएगा, किसकी मंजूरी? डीआईजी, एसपी, डीजीपी नहीं, इसमें किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? तो डीएम की, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो अपराध को निकाल देने के लिए किसकी आवश्यक है? अनुमति आवश्यक है, तो डीएम की अनुमति आवश्यक होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेलवे पुलिस से संबंधित अपराध के मामलों में अपराध रजिस्टर से किसी, सेम क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ क्या लगा दिया है यहाँ? रेलवे लगा दिया, ठीक है ना। पीछे वाले क्वेश्चन देखिएगा, उसमें अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए, ठीक है ना, यानी यहाँ क्या कर दिया है? जिले से कर दिया है, लेकिन यहाँ एक विभाग से कर दिया, यानी रेलवे पुलिस से संबंधित अपराध के मामलों में अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकालने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो यहाँ आप डीएम नहीं होंगे, कौन होंगे? रेलवे का कोई अधिकारी होगा, और रेलवे का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? डीआईजी। डीआईजी की मंजूरी आवश्यक होती है, डीआईजी रेलवे, ठीक है। आप बोलेंगे डीआईजी रेलवे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखे होंगे लाल पगड़ी बाने रहते हैं वो लोग, और वो गांव की भूमिका, गांव में उनको क्या दिया जाता है? पहरेदारी, यानी सुरक्षा के लिए दिया जाता है। और गांव में जो भी झगड़ा वगैरह जो भी होता है ऐसे अपराध, तो उसकी सूचना तत्काल उन्हें अपने थाने में देना होता है, ठीक है। तो चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये भी यूपीपी में पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, चौकीदार की नियुक्ति डीएम द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? डीएम के द्वारा की जाती है। अगला है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी नहीं, यहाँ तो आईपीएस का ट्रेनिंग होता है। किसकी? आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, हाँ यही हो जाएगा, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, यही आंसर सही होगा, ठीक है ना, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ठीक है। चलते हैं आगे, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? अब उसी क्वेश्चन पे बोल दिया है। देखिए एक बार वो क्वेश्चन किया था और एक परीक्षा में एक क्वेश्चन कर दिया है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। अब भोपाल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि सुधार अधिनियम, उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन और भूमि राजस्व अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी शब्द ध्यान दीजिएगा आप लोग, जमींदारी मिल जाए और उसके बाद से भूमि सुधार मिल जाए, वही सही हो जाएगा, यानी सी सही होगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिला मजिस्ट्रेट उत्तर प्रदेश सरकार, क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार, एकदम आसान सा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस होगा नहीं, संघ लोक सेवा आयोग होगा नहीं, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार। ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? प्रशासनिक सुधार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल है। कितने मंडल हैं? 18। आप लोग बताइएगा ये 18वां कौन सा मंडल है? 18वां कौन सा मंडल है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा।
प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में करता रहा। न्यायिक विंग को लखनऊ स्थापित कर दिया गया। न्यायिक लखनऊ, यही गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। 1947 के बाद बोर्ड के न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य करते रहे, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ न्यायिक विंग तो इलाहाबाद रहेगा लेकिन प्रशासनिक नहीं था, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित, फिर यहाँ एक ही जाएगा, कौन, प्रशासनिक, यानी कि अब यहाँ न्यायिक भी नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 कट गया, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, न्यायिक विंग इलाहाबाद में काम करते रहेगा। इलाहाबाद यानी कि वर्तमान नाम क्या हो गया है, प्रयागराज, ठीक है ना। तो वर्तमान काम करता रहा, लेकिन प्रशासनिक विंग को क्या कर दिया, लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। प्रशासनिक विंग को क्या कर दिया गया, लखनऊ स्थानांतरित। अन्य में देखिएगा दोनों अलग अलग। अब देखिए यहाँ बी वाला ऑप्शन में क्या कर रहा है कि प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य कर, एक गलत है, न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य कर रहा था और प्रशासनिक को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया। सी वाला में है कि न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में काम करते रहे। नहीं, न्यायिक तो काम करता रहा लेकिन प्रशासनिक काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन में है कि बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। नहीं, न्यायिक विंग इलाहाबाद रह गया, प्रशासनिक को स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वही सटीक बैठता है, वही सही है। क्या होगा, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 2 होंगे नहीं, 3 होंगे नहीं, 7 होंगे नहीं, यानी 10 आंसर सही होगा। कितना होगा, 10 आंसर सही होगा। यानी कि बोर्ड राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, कितने सदस्य, 10 सदस्य हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, कानपुर। संत कबीर नगर आप लोगों को पता है कहाँ है, कानपुर के पास है नहीं, प्रयागराज के पास है नहीं, बरेली के पास है नहीं, है तो कहाँ, गोरखपुर परिक्षेत्र में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, गोरखपुर परिक्षेत्र में पड़ेगा। बहुत आसान इसमें से क्वेश्चन आते हैं, लगभग सही हो जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, 1831 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश, तो जो भी उस समय हुआ था ना, वो इलाहाबाद में ही हुआ था। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? तो आप लोग को पता है क्या है, प्रयागराज, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी होता है? तो किसी विभाग का उच्चतर पदाधिकारी, जैसे पुलिस विभाग का तो डीजीपी है, लेकिन और विभागों में कौन होते हैं, सचिव होते हैं। तो वैसे ही राजस्व विभाग में कौन हो जाएंगे, तो राजस्व सचिव हो जाएंगे। ऑप्शन में देखते हैं, तो राजस्व सचिव सही हो जाएगा, ठीक है ना। इनके ऊपर भी एक कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। दी गई पुलिस की रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। अभी हम पहले ही क्वेश्चन पे वैसा बनाए थे, क्रमानुसार दिखाया गया था कि कौन कौन होंगे। तो इसमें देखते हैं, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, पुलिस उप महानिरीक्षक, नहीं ये तो बड़ा होता है, ठीक है ना। सहायक, उप सहायक और पुलिस अधीक्षक, गलत है, ठीक है ना। हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, यही ऑप्शन मिल जा रहा है, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी पुलिस उप महानिरीक्षक जिसमें हो लास्ट में वही है, यानी सही हो जाएगा। बीच में भी देखना पड़ता है, लेकिन इसमें ज्यादा नहीं, 4 पद दिया है तो 4 पद में ढूंढना एकदम आसान हो जा रहा है। बी ऑप्शन होगा, पहले हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक, उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय
पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो आप लोग जानते ही हैं कि किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, शारीरिक परीक्षण ये है, शैक्षिक योग्यता ये भी चाहिए, आयु पात्रता ये भी चाहिए, भाषा परीक्षण यानी यही गलत है, इसके अनुसार चरणों में से एक नहीं है, नहीं हमको पकड़ना है, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि भाषा परीक्षण नहीं है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है? मछली का होता है। किसका होता है? मछली का होता है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल और नीला। क्या होता है? लाल और नीला होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, लाल और नीला होता है। ठीक है ना, तो लाल नीला यानी ये सभी, इसका ऑप्शन थोड़ा ऊपर सी कर दिया गया, नीचे बी कर दिया गया, यानी कि नीला वाला आप लोग याद रखिए, नीला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SBVP-NPA के पास स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में क्या होता है? IPS को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी प्रशिक्षण दी जाती है, और ये है कहाँ? तो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। याद रखिएगा आप लोग, कहाँ है? हैदराबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता, ध्यान रखिएगा, कांस्टेबल यहां लगा दिया है, कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। तो पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत है, हमसे बेहतर आप लोग ये जानते होंगे, ये होगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। आंसर क्या होगा? 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। ठीक है ना, इसके लिए कोई नंबर नहीं जुड़ता है, बस क्वालिफाई करना होता है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया था 1977 में। कब किया गया था? 1977 में किया गया था। ऑप्शन में देखते हैं कहा, तो 1977 डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी, यानी डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, फिर वही हो जाएगा, सामान्य प्रशासन जब दे दिया तो कौन हो जाएगा? जिलाधिकारी हो जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन देता तो पुलिस अधीक्षक हो जाता। कौन हो जाता? पुलिस अधीक्षक हो जाता। लेकिन सामान्य प्रशासन लगा दिया तो कौन हो जाएंगे? जिला अधिकारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जिला अधिकारी, यानी डीएम। लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग हैदराबाद पढ़ते हैं, हैदराबाद काहे लिए? हैदराबाद काहे लिए? तो आईपीएस के लिए। किसके लिए? आईपीएस के लिए। ठीक है ना, वैसे ही एक प्रदेश का होता है, प्रदेश कैडर से वो कौन होते हैं? तो पीपीएस होते हैं। कौन होते हैं? पीपीएस होते हैं, यानी इनकी ट्रेनिंग दी जाती है कहां? मुरादाबाद। मुरादाबाद, तो याद रखिएगा मुरादाबाद। इस ऑप्शन में देखते हैं मुरादाबाद, यही आंसर सही हो जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आप लोग 25 देखे, 25 से क्वेश्चन, मतलब उसमें से जरूर 2 क्वेश्चन फंस सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख के और जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा और इस वीडियो पर लाइक भी करिएगा, साथ ही साथ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, फिर से हम क्रम बता दे रहे हैं। सबसे पहले निचले स्तर पर कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद एएसआई। ठीक है, एएसआई के बाद एसआई, एसआई के बाद ध्यान दीजिएगा, एसआई के बाद क्या होगा? तो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद कौन होगा? तो सीओ, सीओ के बाद कौन होगा? तो एडिशनल एसपी,
यानी ASP, ठीक है ना। अब इसके बाद कौन होंगे एडिशनल एसपी के बाद? तो एडिशनल एसपी के बाद ध्यान दीजिएगा SP। कौन होंगे? SP, SSP, उसके बाद से DIG, DIG के बाद IG, और IG के ऊपर DG, सॉरी ADG होगा। क्या होगा? ADG। और ADG के ऊपर क्या होगा? तो ध्यान रखना ADG के ऊपर DG होते हैं और DG के ऊपर DGP होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो SP होता है। कौन होता है? SP होता है। और SSP भी होता है। SSP बड़े जिलों में या महानगरों में बनाए जाते हैं पुलिस कप्तान, और SP छोटे जिलों में बनाए जाते हैं। यानी दोनों क्या है? पुलिस कप्तान ही हैं। दोनों क्या है? पुलिस कप्तान है। लेकिन SP से वरिष्ठ कौन होता है? SSP होता है। SSP DIG रैंक का होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? IG होता है। मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी IG होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा एक बोर्ड का यानी एक अलग अलग विभाग का बड़ा अधिकारी विभागाध्यक्ष कौन होता है? DG होता है। कौन होता है? DG होता है। जैसे भर्ती बोर्ड हो गया, अग्निशमन हो गया, PSC हो गया, जिला पुलिस हो गया, सबके लिए। लेकिन सभी का सुप्रीम कौन होता है? तो DGP होता है। कौन होता है? DGP होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।